स्टूडेंट्स, आज हम लोग डायमेंशन एनालिसिस को स्टडी करने वाले हैं। आज हमारा जो बेसिक मोटिव रहने वाला है वो ये रहेगा कि किस तरीके से डायमेंशन बनाई जाती है और डायमेंशन के बेसिस पे किस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे आपके पास। तो आइए देखते हैं। इससे पहले हम लोग दो बातें पढ़ चुके हैं कि दो टाइप की क्वांटिटी होती है। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी क्या होती है बेटा, ड्राइव्ड क्वांटिटी। और हमने एसआई सिस्टम के अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को स्टडी किया था। अब उन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटी के बेसिस पे हम उनकी क्या फॉर्म करेंगे बेटा, डायमेंशन। बेसिकली डायमेंशन क्या होता है कि फंडामेंटल क्वांटिटी को उनके पावर के टर्म में एक्सप्रेस करने का जो फिनोमिना है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डायमेंशन। अभी थोड़ा अजीब लगेगा बट इसके जब आप 10-12 क्वेश्चन कर लोगे तो आप इसके आदी हो जाओगे कि हाँ डायमेंशन ऐसे बनाई जाती है। फिर से बोल रहा हूँ, फंडामेंटल यूनिट को आप अगर पावर के टर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो वो रिप्रेजेंटेशन क्या बोला जाता है बेटा, डायमेंशन एनालाइसिस बोला जाता है। ध्यान दीजिए, तो हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी थी। लेंथ, अगर लेंथ के ऐसा यूनिट की बात करूं तो मैंने क्या बनाया बेटा, मीटर। बट इसका जब डायमेंशन लिखोगे तो वो लिखा जाएगा बेटा एल। डायमेंशन को हमेशा कैपिटल ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और इनके सिंबल फिक्स हैं। जैसे कि अगर मीटर का डायमेंशन कभी भी आएगा तो वो कितना लिखना पड़ेगा आपको, एल लिखना पड़ेगा। मास का यूनिट क्या होता है बेटा, किलोग्राम, और इसका डायमेंशन क्या बनेगा बेटा, कैपिटल एम आपके पास। टाइम का यूनिट होता है बेटा सेकंड, और इसका डायमेंशन कितना लिखोगे बेटा, कैपिटल टी। टेम्परेचर का यूनिट होता है बेटा केल्विन, इसका डायमेंशन होगा कैपिटल के। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर, इसका डायमेंशन बनेगा कैपिटल ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला, इसका डायमेंशन होता है बेटा सी डी। और क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम मेजर करते हैं मोल में, और इसका डायमेंशन भी कितना बनेगा बेटा, मोल ही बनेगा। बेसिकली आप 3 क्वांटिटी को बेसिक क्वांटिटी बोलते हैं, जैसे कि लेंथ, मास और टाइम। तो हम जितने भी क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेंगे बेसिकली उनका रिप्रेजेंटेशन एमएलटी के फॉर्म में किया जाएगा। एक चीज समझिए, जो डायमेंशन होती है, कौन होती है बेटा, डायमेंशन, उनको हमेशा कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। अब डायमेंशन कैसे बनाते हैं उस चीज को समझे। मान लीजिए मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे आपको किसी के एरिया की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है। तो मान लीजिए कोई रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल की लेंथ और ये इसका ब्रेथ। तो आपको एरिया का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हम इस क्वांटिटी का सबसे पहले क्या बनाएंगे बेटा, एक फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, सर एरिया इक्वल टू होगा लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ। जैसे ही आपको इसका फॉर्मूला पता लगेगा आप इसकी क्या बनाओगे बेटा, यूनिट। सर लेंथ का मेजरमेंट किसमें करते हैं, मीटर में। ब्रेथ का मेजरमेंट भी किसमें करते हैं, मीटर। मीटर मल्टीप्लाई मीटर क्या लिखा जाएगा बेटा, मीटर स्क्वायर आपके पास। तो इसका क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। अब इसका क्या बनाएंगे बेटा, डायमेंशन फॉर्मूला। तो देखो मीटर की डायमेंशन क्या होती है, एल। बट ये मीटर स्क्वायर है इसलिए इसको लिखना पड़ेगा एल की पावर क्या, 2। अगर आपसे आगे पूछा जाए एरिया की डायमेंशन क्या होती है बेटा, एल की पावर 2 आपके पास। इसी तरीके से मान लीजिए आपको वॉल्यूम का डायमेंशन निकालना है। तो वॉल्यूम का अगर मैं बात करूं, एक क्यूब हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। ये क्यूब है, क्यूब के पास क्या होगी बेटा, लेंथ, ब्रेथ और क्या होगी, हाइट आपके पास। अगर वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाई क्या बेटा, हाइट। यहाँ पर लेंथ का मेजरमेंट मीटर में, ब्रेथ का भी मीटर में और हाइट का भी मीटर में। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब आपके पास। अब मीटर क्यूब आपके पास है तो मीटर क्यूब का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो मीटर की डायमेंशन होती है एल, लेकिन क्यूब होगा तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एल क्यूब। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, एल क्यूब। तो इस तरीके से हम लोग कुछ डायमेंशन बनाना अभी सीखेंगे। एक बार मैं चाहता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। ध्यान दे बेटा, हम लोग एरिया और वॉल्यूम की डायमेंशन बना चुके हैं आपके पास। अब हम बनाना सीख रहे हैं बेटा किसकी, डेंसिटी की। अब डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। अगर अभी आपको कोई फॉर्मूला नहीं पता, किसी भी जिसकी भी आप डायमेंशन फॉर्म कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, उस फॉर्मूले को अभी याद रख लो। हम आगे जाके जैसे जैसे 11th पढ़ते जाएंगे, 12th को पढ़ते जाएंगे, वो सारे फॉर्मूला आप ड्राइव करते जाओगे, खुद बनाते जाओगे, तो वो अपना आप सीख जाओगे।
अभी इस बात की टेंशन आप लोगों को नहीं लेनी कि सर मुझे फॉर्मूला नहीं पता तो मैं कैसे करूंगा। बस फॉर्मूला अगर आपको पता लग जाए, जैसे डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम आपके पास, ठीक है। अगर फॉर्मूला पता है तो आपको यूनिट बनानी आनी चाहिए। जैसे मास का मेजरमेंट ऐसे सिस्टम में किसमें करेंगे बेटा, केजी में, और वॉल्यूम का मेजरमेंट किसमें किया जाएगा बेटा, मीटर क्यूब में। अब इनके क्या बनाना आना चाहिए बेटा आपको, डायमेंशन। जैसे केजी है, केजी का डायमेंशन कितना बनेगा, m। केजी की पावर कितनी है बेटा 1, तो m की पावर क्या लिखोगे 1 अपॉन मीटर क्यूब। मीटर क्या है, लेंथ। लेंथ का डायमेंशन कितना होता है l, बट यूनिट में क्या है क्यूब, तो डायमेंशन में भी क्या लिखना पड़ेगा बेटा, क्यूब। अब एक चीज नोटिस करो, डायमेंशन कभी भी रेशियो में नहीं रहेगी, ये हमेशा ऊपर जाएगी आपके पास। तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखोगे बेटा, m की पावर 1, l3 ऊपर जाएगा तो l-3। ये तो सबको पता होगा कि पावर को जब नीचे से कहां लेके जाते हैं, ऊपर, तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए डेंसिटी का डायमेंशन क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे बेटा, m1l-3 आपके पास। ऐसे ही मुझे वेलोसिटी का डायमेंशन बनाना है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा। वेलोसिटी क्या होती है बेटा, डिस्टेंस पर टाइम आपके पास, या डिस्प्लेसमेंट पर टाइम। डिस्टेंस का मेजरमेंट किसमें करते हैं, मीटर के अंदर। टाइम का मेजरमेंट किसमें करते हैं, सेकंड में। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या आ गया बेटा, मीटर पर सेकंड। मीटर क्या है, लेंथ, और लेंथ की डायमेंशन क्या होती है बेटा, l1। 1 इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि मीटर की पावर भी कितनी है 1 अपॉन सेकंड। सेकंड की डायमेंशन कितनी होगी बेटा आपके पास, t1। इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, l1t-1 आपके पास। तो वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी हो गई, l1t-1। ऐसे ही एक्सेलरेशन, बेटा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन में क्या, टाइम, ठीक है। क्या वेलोसिटी का यूनिट पता है, हाँ सर अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया, कितना, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी की जगह रखूंगा मीटर पर सेकंड, टाइम की जगह क्या रखूंगा बेटा, सेकंड, तो टोटल यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन बनाना है हमें। मीटर क्या है, लेंथ। लेंथ का डायमेंशन कितना बेटा, l1। सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर का डायमेंशन कितना होगा बेटा, t2 आपके पास। अब t2 को कहां लेके जाओगे बेटा, ऊपर। t कितना हो जाएगा आपके पास, l1t-2। ये इसका क्या बन गया, डायमेंशन फॉर्मूला। ऐसे मुझे किसकी निकालनी बेटा, फोर्स। फोर्स का डायमेंशन होता है बेटा, फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, या शॉर्ट में आपने पढ़ा होगा ma, ठीक है। मास का मेजरमेंट किसमें करोगे, केजी में। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी ऊपर मैंने बनाई आपके पास, तो ये हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मेरा जो फोर्स है उसका यूनिट क्या बना, एसआई सिस्टम के अंदर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर फोर्स का यूनिट तो न्यूटन भी होता है। देखिए न्यूटन उसका एक फेमस यूनिट है, बट जब मैं एसआई सिस्टम में बात करूंगा, इंटरनेशनल सिस्टम में बात करूंगा, तब उसका यूनिट क्या आएगा बेटा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए आपके पास केजी की डायमेंशन कितनी होगी, m1। भाई केजी की पावर कितनी है 1। मीटर क्या है, लेंथ। लेंथ के l1। सेकंड स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा बेटा, t2 आपके पास। अब आपको पता है डायमेंशन रेशियो में नहीं रहती, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। ये हो जाएगा m1l1t-2 आपके पास। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होगा, हाफ mv²। फॉर्मूला पता है। अब फॉर्मूले को देख के क्या बनाएंगे बेटा, यूनिट। ध्यान दीजिए फॉर्मूले से जब यूनिट बनाते हैं तो जो आगे कांस्टेंट चलते हैं, जैसे कि यहाँ कांस्टेंट कितना है बेटा 1/2, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। यूनिट केवल किसका होगा, मास का और वेलोसिटी का। मास का मेजरमेंट किसमें किया जाता है बेटा, केजी में। और वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी का मेजरमेंट करते हैं मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड। बट वेलोसिटी का स्क्वायर है, इसलिए यूनिट का भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। अब टोटल कितना हो जाएगा, केजी। मीटर का क्या हो जाएगा बेटा, मीटर स्क्वायर पर क्या, सेकंड स्क्वायर आपके पास। अब इसका हम क्या बनाएंगे बेटा, डायमेंशन। ध्यान दीजिए केजी की डायमेंशन कितनी बनेगी, m1 आपके पास, ठीक है। उसके बाद हम बात करें मीटर की डायमेंशन कितनी आएगी आपके पास, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर l2
हाफ एम वी स्क्वायर वर्क डन फोर्स। अच्छा फिर मैंने वर्क डन की नहीं बनाया ना, अभी एक रह गया, चलो कोई बात नहीं, मैं वर्क डन के नीचे बना दूंगा बेटा। m1l2 सेकेंड स्क्वायर कितना बेटा t2, t2 को ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा बेटा m1l2 t माइनस 2, ये काइनेटिक एनर्जी का है। ठीक है, ये वर्क डन का मैंने नहीं बनाया, मिस हो गया मेरे से। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है बेटा कितना होता है mgh। अब m क्या है मास, मास का यूनिट क्या होगा kg, g क्या है बेटा ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, तो एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन का यूनिट मैं बना चुका हूं, कितना होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो g का यूनिट क्या बनेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। h क्या है हाइट, हाइट का मेजरमेंट किसमें करते हो बेटा मीटर के अंदर। अब बताओ टोटल यूनिट क्या हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। आपने ये चीज नोटिस करी, जो यूनिट काइनेटिक एनर्जी का आ रहा है वो ही यूनिट किसका आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी का। फॉर्मूला अलग अलग है बट यूनिट क्या आएगा सेम। जैसे अगर ऐसे सिस्टम में बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करोगे जूल में, काइनेटिक एनर्जी का मेजरमेंट भी किसमें करोगे जूल में। तो जब यूनिट सेम होता है तो डायमेंशन भी क्या रहती है बेटा सेम रहती है। तो जो डायमेंशन आपकी ये बनी थी वही डायमेंशन इसकी भी बनेगी, तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा m1l2 t माइनस 2। तो ये हमने कुछ डायमेंशन बनाना सीखी आपके पास, एक बार आप इसको सीखें फिर इसके आगे मैं कुछ और न्यूमेरिकल आपको कराता हूं, तो डायमेंशन के और अच्छे क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर पाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले बेटा। डिड्यूस द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। कुछ फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है, इनके डायमेंशन फॉर्मूला हमें ड्राइव करने हैं। पहला कौन है बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमें पता है कि किसी का भी डायमेंशन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। इसके लिए हमें फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा g m1 m2 अपॉन में क्या r स्क्वायर। तो मैं फॉर्मूला अभी साथ ही साथ दिख रहा हूँ। सेकंड जो क्वांटिटी मुझे डिड्यूस करनी है डेट इज पावर, पावर होता है बेटा वर्क डन बाय टाइम आपके पास। थर्ड जो हमें ड्राइव करना है डेट इज यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस वो होता है बेटा आपके पास स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेंथ, जिसका फॉर्मूला होता है F बाई ए लेंथ अपॉन चेंज बाई लेंथ। थर्ड फोर्थ टर्म जो हमें ड्राइव करनी है क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का बेटा फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी ग्रेडियंट, और वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है आपके पास बेटा वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला आपके पास है। फिफ्थ जो हमें ड्राइव करना है डेट इज सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स इन पर यूनिट लेंथ आपके पास। सिक्स्थ आपके पास है प्लांक कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट ये आएगा बेटा आपके पास E इक्वल टू एच न्यू से। अब ध्यान दे बेटा यहाँ पे आप सभी लोग, हमें ये 6 क्वांटिटी दे रखी है। मैंने इस 6 क्वांटिटी के फॉर्मूले आपको पहले ही बता दिए, क्योंकि आप अभी 11th में जैसे स्टार्ट किए हैं तो ये सारे फॉर्मूला आपको याद नहीं होंगे, क्योंकि जितने भी फॉर्मूला हैं सब 11th के अंदर आगे जाके आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। हमें अगर फॉर्मूला पता है उसके बाद हमें डायमेंशन बनाना आना चाहिए। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कौन होता है बेटा कैपिटल जी। अगर कैपिटल जी का फॉर्मूला मैं यहाँ से बनाऊं तो मैं लिख सकता हूँ F r स्क्वायर अपॉन m1 m2। ठीक है, आपके पास एक चीज याद रखो बेटा, सबसे पहले इनका क्या बनाओ आप लोग यूनिट। ध्यान दीजिए F क्या है फोर्स, फोर्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, अब मास इंटू एक्सीलरेशन है, मास का तो m ही रहेगा, एक्सीलरेशन का यूनिट होता है बेटा आपके पास मास का हो जाएगा kg, एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स का मैं यूनिट क्या लिख सकता हूं बेटा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास। अब अगर मैं इसकी डायमेंशन बनाऊंगा तो kg की डायमेंशन कितनी होगी m1, मीटर की डायमेंशन कितनी होगी l1, सेकंड स्क्वायर का डायमेंशन कितना होगा बेटा t2। t2 कहां चला जाएगा आपके पास ऊपर, तो ये हो जाएगा m1 l1 t माइनस 2। अब मैं एक बात बोलना चाहूंगा, कुछ डायमेंशन फॉर्मूला ऐसे होते हैं
जो हमें याद होने चाहिए। जैसे कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है, m1l1t-2। ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। फोर्स हुआ, वर्क डन हो गया, पावर हो गया, क्योंकि ये डायमेंशन फॉर्मूला बार बार आपके काम में आएंगे। तो हर बार ऐसे निकालोगे तो आपकी क्वेश्चन की सॉल्यूशन की जो लेंथ होगी वो बढ़ जाएगी। उस लेंथ को कम करने के लिए कुछ डेटा हम लोग याद रख लेंगे। जैसे कि फोर्स का यूनिट क्या, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं पूछूं आगे फोर्स का डायमेंशन कितना, m1l1t-2। एक दो बार बोलोगे याद हो जाएगा। क्या होती है बेटा फोर्स की डायमेंशन, m1l1t-2। अब ध्यान दीजिए, फॉर्मूला मुझे पता लग गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। मेरे से क्या पूछी बेटा, इसकी डायमेंशन। तो फोर्स की डायमेंशन मुझे याद है कितनी होती है, m1l1t-2। r क्या होती है बेटा, डिस्टेंस। डिस्टेंस का यूनिट, आर स्क्वायर का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। और मीटर स्क्वायर की डायमेंशन कितनी होगी बेटा, L2 आपके पास। तो ये जो मीटर स्क्वायर लिखा है इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा बेटा, L2 अपॉन में m1 क्या है, मास, m2 भी क्या है, मास। इसका मेजरमेंट भी किसमें होगा, केजी में, m1 का। m2 का मेजरमेंट भी किसमें होगा, केजी में। केजी मल्टीप्लाई केजी क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर। और केजी स्क्वायर का डायमेंशन कितना बनेगा बेटा, m2 आपके पास। ठीक है, तो देखो मैंने फोर्स की डायमेंशन रख दी, डिस्टेंस स्क्वायर की डायमेंशन रख दी, और केजी स्क्वायर की डायमेंशन मैंने पुट कर दी। अब इन चीजों को आप लोग सोल्व करेंगे तो आपको पता है कि डायमेंशन कभी भी रेशियो में नहीं होती। तो m2 को कहां ले जाना पड़ेगा बेटा, ऊपर। ये हो जाएगा m1l1t-2 l2m-2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं आपके पास, इसका बेस m है, इसका बेस भी कितना है बेटा, m। तो m1 और m-2 कितना हो जाएगा, m-1 बचेगा। l1 और l2 l3 हो जाएगा, और साथ में क्या चलेगा, t-2। तो जो आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है बेटा, m-1 l3 t-2 आपके पास होता है। ये तो पहले का आंसर हो गया। दूसरा क्या है बेटा आपके पास, वर्क डन अपॉन में क्या, टाइम। ये पहला है। दूसरा कौन है, वर्क डन अपॉन में टाइम आपके पास। इसका कैसे निकालेंगे, आई थिंक मुझे एक करना चाहिए, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, क्योंकि आगे जब मैं मिटाऊंगा इसको तो फिर ये मिलेगा नहीं एक साथ क्वेश्चन आपको। सेकंड पार्ट निकालना सर हमें पावर का। पावर होता है सर वर्क डन अपॉन में क्या, टाइम। ठीक है, क्या किसी को भी वर्क डन का फॉर्मूला पता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा सर। वर्क डन होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या चल रहा है सर, टाइम। अब क्या फोर्स की डायमेंशन याद है क्या, हाँ सर अभी तो याद करिए हमने। फोर्स की डायमेंशन होती है m1l1t-2। ठीक है, डी क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का मेजरमेंट किसमें करते हैं बेटा, मीटर में। और मीटर का डायमेंशन क्या बनता है बेटा, l1। कितना बनता है, l1 अपॉन टाइम। टाइम का मेजरमेंट किसमें करोगे, सेकंड में। और सेकंड का डायमेंशन कितना बनता है बेटा, t1। ठीक है, सिंप्लीफाई करो इस चीज को तो देखो m1 एज इट इज, ये l1 t-2, ये l1 और t1 ऊपर जाएगा तो बेटा t-1। अब आपको पता है बेस सेम होते हैं, पावर ऐड होती है, तो m तो अकेला ही है, m की पावर 1 रहेगी। l1 और l1 कितना हो जाएगा बेटा, l2 हो जाएगा। -2 -1 कितना हो जाएगा, t-3। तो अगर आपसे पूछा जाए पावर की डायमेंशन कितनी होती है तो कितनी याद रखोगे, m1 l2 t-3। और ये जो है ये वर्क डन की डायमेंशन है। इसको अगर आगे सोल्व करता तो मैं क्या लिखता बेटा, m1 l1 और l1 कितना, l2 t-2। तो देखो तीन डायमेंशन तो एटलीस्ट याद रखो। एक तो किसकी डायमेंशन बेटा आप लोग, फोर्स की कितनी होती है, m1 l1 t-2। एक वर्क डन की m1 l2 t-2, और एक इसकी बेटा पावर की m1 l2 t-3। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले बेटा आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लें। मैं दो डायमेंशन बता चुका हूं। अगला देखो, नेक्स्ट जो मुझे सोल्व करना है, थर्ड कौन है बेटा, यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया मल्टीप्लाई लेंथ अपॉन चेंज बाय लेंथ आपके पास। तो देखो यंग्स मॉड्यूलस को हम लोग y से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला हो गया F/A L अपॉन में डेल्टा L। सर फोर्स की डायमेंशन याद है क्या, यस।
तो फोर्स का डायमेंशन होता है m1l1t-2, करेक्ट। सर लेंथ का मेजरमेंट किस में करोगे? मीटर में, और मीटर का डायमेंशन कितना हो जाएगा बेटा? l1 अपॉन एरिया का मेजरमेंट किस में करते हैं बेटा? मीटर स्क्वायर के अंदर, मीटर स्क्वायर का डायमेंशन कितना हो जाएगा बेटा? l2। चेंज इन लेंथ है तो लेंथ का मेजरमेंट करोगे मीटर में, और मीटर की डायमेंशन कितनी बेटा? l1। देखो l1 से l1 तो कट हो गया, ठीक है, ये 1 और ये पावर में 2, कितनी पावर बचेगी? 1। अब बताओ क्या फॉर्मूला बना? m1 l1 को ऊपर लेके जाओगे l-1 t-2, तो यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बना बेटा? m1 l-1 t-2 आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट कौन है बेटा? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, मिटा दूं इसको मैं, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग थर्ड वाले का। देखो फोर्थ आपके पास है क्या? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको हम लोग नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या है? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस अपॉन एरिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी, ठीक है। क्या फोर्स का डायमेंशन याद है क्या? यस, फोर्स का डायमेंशन कितना होता है बेटा? m1l1t-2, करेक्ट। डिस्टेंस का मेजरमेंट किस में करोगे? मीटर में, और मीटर का डायमेंशन कितना बनेगा? l1 अपॉन एरिया का मेजरमेंट मीटर स्क्वायर का डायमेंशन कितना बेटा? l2 आपके पास है। इसी तरीके से ये आपके पास क्या है? वेलोसिटी का डायमेंशन होता है l1t-1। पहले बनाना सिखाया था, अब डायरेक्ट काम में ले रहा हूं। देखो बेटा, l1 से l1 कट हो गया, t-1 से ये काट दोगे, कितना बचेगा? -1 बचेगा। l1 से l2 कट करोगे, 1 बचेगा। सोल्व करो, m1 एज इट इज, ये l1 ऊपर जाएगा l-1, और क्या चल रहा है बेटा? t-1। तो आपके पास जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसका डायमेंशन कितना है बेटा? m1l-1 t-1। इसको भी लिखें बेटा पॉज करके। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट जो हमें सॉल्व करना है, डेट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स इन पर यूनिट लेंथ आपके पास। अब फोर्स का डायमेंशन तो सबको याद होगा, m1l1 t-2। लेंथ का मेजरमेंट किस में करेंगे? मीटर में, और मीटर का डायमेंशन कितना होता है बेटा? l1। देखो l1 से l1 कट हो गया, तो डायमेंशन क्या बचेगा? m1 t-2। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बेटा? m1 t-2 आपके पास है। नेक्स्ट कौन है बेटा? प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट होता है बेटा एनर्जी इक्वल टू h न्यू। एनर्जी इक्वल टू h न्यू। h यहाँ पे क्या है? प्लांक कांस्टेंट, और न्यू क्या होती है बेटा? फ्रीक्वेंसी। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, ऐसा लिख दीजिए आपके पास। तो E इक्वल टू h अपॉन में टाइम, तो h इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा? ET। h इक्वल टू एनर्जी का डायमेंशन। अब एनर्जी का डायमेंशन आपको याद होना चाहिए, जो डायमेंशन वर्क डन की होती है वही डायमेंशन एनर्जी की भी होगी। एनर्जी का डायमेंशन था m1l2 t-2। जिसको याद नहीं है, इससे जस्ट पहले वीडियो को थोड़ा पीछे लो, वहां पे मैंने दो एनर्जी के डायमेंशन निकालना बताई आपको, एक तो काइनेटिक एनर्जी की और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी की, और दोनों की डायमेंशन क्या आई थी बेटा? सेम आपके पास। टाइम का डायमेंशन कितना लिखोगे? t1। सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा m1l2, बेस सेम होते हैं, पावर ऐड होती है, -2 + 1 t-1। तो जो प्लांक कांस्टेंट h है उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या है बेटा? m1l2 t-1। नेक्स्ट है बेटा एक क्वेश्चन है जहां पे हमें इन क्वांटिटीज की जो आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला है वो हमें ड्राइव करना है। तो जो पहला फॉर्मूला मुझे ड्राइव करना है वो हीट के इक्विवेलेंट है। तो जो हीट होती है वो बेटा एनर्जी के फॉर्म में ही होती है आपके पास। एनर्जी को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? हीट देते हैं। तो जो डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी का था वो ही हीट का होगा, और एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला हमने याद किया था m1l2 t-2 आपके पास। सेकंड जो हमें निकालना है बेटा स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या है बेटा? हीट अपॉन मास मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर। फॉर्मूला है हीट अपॉन मास मल्टीप्लाई बाई टेम्परेचर। तो हीट का डायमेंशन फॉर्मूला तो मुझे पता है कितना? m1l2 t-2 डिवाइड बाई मास। मास का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है बेटा? m1। टेम्परेचर का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होगा बेटा? k1।
यहाँ देखो m1 से m1 क्या हो गया, कट हो गया, तो फॉर्मूला क्या बचेगा, L2t-2, K1 को ऊपर लेके जाओगे K-1 आपके पास। थर्ड जो हमें कैलकुलेट करना है डेट इज लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, डेट इज हीट पर मास, हीट पर मास। हीट का डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद है, कितनी होती है बेटा, m1L2t-2। मास का कितना होता है बेटा, m1 से m1 कट हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला कितना, L2t-2 आपके पास है। फोर्थ आपके पास कौन है बेटा, गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट कौन होता है बेटा, R। तो फॉर्मूला होता है PV = nRT। तो R = क्या हो जाएगा, PV अपॉन में क्या बेटा, NT। T क्या है, प्रेशर, और प्रेशर क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। V क्या आपके पास बेटा, वॉल्यूम। N क्या है, मोल, और T क्या है बेटा, टेम्परेचर। डायमेंशन बनाए, फोर्स का डायमेंशन कितना, m1L2t-2, सॉरी m1L1t-2, फोर्स की डायमेंशन। वॉल्यूम की डायमेंशन कितनी होती है बेटा, L3, कितनी होती है, L3। एरिया का डायमेंशन कितना होता है, L²। मोल का डायमेंशन कितना होगा बेटा, मोल ही होगा, मोल की पावर 1। टेम्परेचर का डायमेंशन कितना होगा बेटा आपके पास, A की पावर कितनी, 1 आपके पास। ठीक है, अब सोल्व करें इस चीज को। कुछ कट रहा है क्या, यस सर, L2 से ये कट करोगे 1 बचेगा आपके पास, बाकी तो कुछ कट नहीं रहा। सोल्व करें इसको, m1 एज इट इज, L1 और L1 कितना हो जाएगा, L2। ये कितना लिखा जाएगा, T-2। मोल को ऊपर लेके जाओगे तो मोल इनवर्स 1, और केल्विन को ऊपर लेके जाओगे तो केल्विन इनवर्स 1। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला कितना है बेटा, m1L2t-2 मोल इनवर्स 1 और K-1 आपके पास। उसके बाद एक बार बेटा इन चारों को आप अब स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज करके इनको लिख लें। चार हम सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बोल्ट्जमान कांस्टेंट, फिफ्थ आपके पास। तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है हीट बाय टेम्परेचर। आपके पास हीट का डायमेंशन कितना, m1L2t-2, टेम्परेचर का कितना बेटा, K1। ऊपर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा m1L2t-2 K-1 आपके पास। डायमेंशन बन गई इसकी। नेक्स्ट कौन है बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी और मैकेनिकल एनर्जी ऑफ हीट। अगर मैं इसकी बात करूं, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी फॉर्मूला क्या है, हीट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। हीट का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, m1L2t-2 आपके पास। डिस्टेंस क्या है, मीटर में होगी। डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो जाएगा, L1 अपॉन में कौन है बेटा, एरिया। एरिया का डायमेंशन कितना, L2। फिर टाइम का डायमेंशन कितना बेटा, T1। फिर टेम्परेचर डिफरेंस है तो टेम्परेचर का डायमेंशन क्या होता है बेटा, K1। कुछ कैंसिल हो रहा है, यस, L2 से L2 कैंसिल हो रहा है आपके पास, और कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा m1L1। T1 ऊपर जाएगा -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3। K1 ऊपर जाएगा K-1। तो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगी बेटा, m1L1t-3 और K-1 आपके पास। नेक्स्ट है मैकेनिकल एनर्जी ऑफ हीट। अगर इसका डायमेंशन बनाना है तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ हीट का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन बाय हीट। क्या, वर्क डन बाय हीट। ध्यान दें, वर्क डन का डायमेंशन कितना होता है, m1L2t-2, क्योंकि ये भी एक एनर्जी है, हीट भी एनर्जी है, तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम। डायमेंशन से डायमेंशन कट हो गई तो ये डायमेंशन लेस है, इसलिए m0L0t0। जब भी कोई चीज डायमेंशन लेस होती है तो वहां पे जितने भी डायमेंशन उसकी बनती है उनके ऊपर पावर कितनी लगा दी जाती है बेटा, 0। आई होप आप लोगों ने डायमेंशन बनाना सीखा होगा। आपकी बुक के अंदर और भी एग्जांपल दे रखे होंगे डायमेंशन बनाने के, तो आप उनको प्रैक्टिस करें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें बेटा। थैंक यू।